यहाँ पर जैसा आप मेरे को बता रहा था कि यहाँ क्रिकेट मैचेस वगैरह भी जब खेली जाती हैं तो अलग अलग पार्ट ऑफ अपने कंट्री से बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। आज मैंने आपको जैसा दिखाया, आज यहाँ क्रिकेट टीम का सिलेक्शन चल रहा है और सिलेक्शन में पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से बच्चे आए हुए हैं और उनका सिलेक्शन चल रहा है। कॉलेज कैंपस के अंदर ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा कैंटीन वगैरह भी आपको दिखेगा। यहाँ पर कई सारी कैंटीन से अलग अलग फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉलेज के अंदर में भी वेज फूड डेफिनेटली उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, बट स्टिल देयर आर सम ऑप्शंस, आपको जानना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बताऊँगा, रशिया में अगर आप आ रहे हैं और डे वन से आप अगर चाहते हैं कि आपको बेस्ट सब चीज़ें मिल जाए तो मेरे ख्याल से रशिया आपको चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ की बेस्ट चीज़ें आपके हिसाब से कुछ दिनों में सर्च करनी पड़ती हैं। और ख़ासकर जितना जल्दी आप यहाँ पर लैंग्वेज पे कमांड पाते हैं उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाते हैं। डेफिनेटली एजुकेशन पूरी इंग्लिश मीडियम में होती है। कई बच्चे बोलते हैं सर क्यों हमें फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लोकल स्टूडेंट की तरह लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है, बट आपको भी समझना पड़ेगा जब जितना जल्दी आप लैंग्वेज सीखेंगे उतना जल्दी आप हॉस्पिटल विजिट और हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कई बार 6 महीने में बच्चे लैंग्वेज का बेसिक कोर्स पास करके छोड़ देते हैं, बट मेरा पूरा कहना रहेगा अगर आप सच में अच्छी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली लैंग्वेज पे कमांड हासिल करना पड़ेगा। आज यहाँ पर इंडियन बच्चे काफ़ी सारे हैं, आपको दिखेंगे मेरे तरफ कई सारे इंडियन बच्चे आज क्लास करके निकल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, अलग अलग क्लास शेड्यूल के साथ। तो सुबह से समझ लीजिए 1 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, अलग अलग ग्रुप निकल रही हैं। कैंपस के चारों तरफ आपको इंडियन स्टूडेंट्स दिखेंगे। कई बार तो आपको मुझे खुद ऐसा लगता है कि भाई ये सच में कैसा कैंपस है, मतलब यहाँ पे इतने सारे इंडियन स्टूडेंट है। कई बार आपको इंडियन मेडिकल कॉलेज में एक साथ इतने सारे इंडियन बच्चे नहीं दिखेंगे। और इंडियन स्टूडेंट के चारों तरफ होने के कारण आपको कई बार ऐसा लगता भी नहीं है कि आप एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर अलग लैंग्वेज बोली जाती हो, अलग भाषा हो, अलग खान पान हो। बट क्योंकि इतने सारे इंडियन स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं एक नए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एडजस्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि उसके सीनियर्स बहुत सारे हैं। हर स्टेट के यहाँ पर आपको सीनियर मिलेंगे जो आपको उस तरीके से गाइड कर सकते हैं जो गाइडेंस शायद आपको दूसरे कॉलेजेस में या दूसरे किसी नए यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर सस्ते में आजकल पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, वो चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं हो पाती। आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, कई बार रशिया में नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं और वहाँ पर सस्ते में बच्चों को भेज दिया जाता है, तो पहला जो बैच और दूसरा बैच होता है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। बट यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि इतने सारे बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, अगर आप FMG के रिजल्ट्स भी देखें, यहाँ पर आके आपकी सफरिंग्स बहुत कम जाती हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है 30-40 हज़ार पर ईयर की फ़ीस आपको बाकी कई सारे नई यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पड़ जाए, बट वो 2-2.5 लाख का जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। स्पेशली मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, क्योंकि कई बार आप नए कैंपस में चले जाते हैं, ऐसी जगह आप रशिया में चले जाते हैं जो ऐसे बॉर्डर स्टेट्स में होती है जहाँ पर सेफ्टी और कल्चरल इश्यूज़ भी होता है। जिस तरीके से इंडिया के चारों पार्ट में अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ के अलग अलग अपने प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग इश्यूज़ हैं, उसी तरीके से रशिया में भी अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं। कुछ प्रोविंसेस मतलब समझ लीजिए एक पर्टिकुलर रिलीजन ही 100% वहाँ पर है, कुछ पर्टिकुलर वहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइब्स 100% है जो आपको रशियन कल्चर और रशियन चीज़ों को नहीं समझ पाते। रशिया का भी पूरा का पूरा अगर आप मैप देखें, रशिया का हर पार्ट में रशियन लोग नहीं रहते हैं। तो कई बार आप ऐसी जगह चले जाते हैं, सोचते हैं हम रशिया में जा रहे हैं क्योंकि पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह सब कुछ वहाँ पर रशियन मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का खान पान अलग है। वहाँ पर आप एज एन इंडियन स्टूडेंट जाके एडजस्ट होना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ ये देख करके कि चीज़ रशिया का एक कॉलेज है वो हर कॉलेज एक समान होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके की आपके पॉप अपॉर्चुनिटीज़ है और अलग अलग चैलेंजेस हैं, वे साउथ में अलग अपॉर्चुनिटीज़ अलग चैलेंजेस हैं, उसी तरीके से रशिया में भी अलग अलग पार्ट ऑफ रशिया में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और अलग अलग चैलेंजेस हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप सच में सही कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी चीज़ें सही रहेगी, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कंसल्टिंग चाहिए।